दोस्तों, हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर बहुत बड़े बड़े ऐलान किए। सबसे बड़ा जो ऐलान किया वो ये था कि हरियाणा के अंदर जो आरटीओ की पोस्ट है उसे खत्म किया जा रहा है। जी हां, अब हरियाणा के अंदर आपको आरटीओ नहीं मिलेंगे। आरटीओ की जगह कौन से ऑफिसर लेंगे, कौन आपकी गाड़ियां अब चेक करेगा, कौन आपके लाइसेंस और आरसीआं बनाएगा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। तो आइए देखते हैं खास ग्राउंड रिपोर्ट एक छोटे से कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स। दोस्तों, 17 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने चंडीगढ़ के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रांसपोर्ट विभाग में काफ़ी बड़ी बड़ी चेंजेस का उन्होंने ऐलान किया। जो सबसे बड़ा ऐलान, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये है कि अब आरटीओ की जो पोस्ट है हरियाणा के अंदर उसे खत्म कर दिया गया है फौरी तौर पर, और उनकी जगह अब डीटीओ लेंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। आरटीए ज्यादातर जो टर्म यूज की जाती है वो 3-4 जिलों का एक ऑफिसर होता है, आरटीए जिसे हम बोल देते हैं या आरटीओ बोल देते हैं। और जो डीटीओ होता है वो नाम से ही जाहिर है कि एक जिले का एक अफसर होता है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। तो अब आरटीओ को खत्म करके डीटीओ बनेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर जहाँ तो आरटीओ देखते थे काम, या फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को एडिशनल चार्ज दिया जाता था। तो अलग अलग जिले में अलग अलग हिसाब किताब था, कहीं आरटीए तो कहीं पर एडीसी जो था ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कामकाज देखते थे। लेकिन अब हर जिले को अलग एक डीटीओ मिलेगा। 22 जिले हैं हरियाणा के अंदर और 22 ही डीटीओ अब हरियाणा के अंदर अपॉइंट किए जा रहे हैं। और जब तक आप ये खबर देख रहे हैं, हो सकता है तब तक 22 के 22 डीटीओ की अपॉइंटमेंट हो चुकी हो। अब आरटीओ की पोस्ट को खत्म करके डीटीओ की पोस्ट को लाया गया है। इससे आपको कोई फायदा होगा या कोई बदलाव नहीं होगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे रिपोर्ट के अंत में। उससे पहले मैं और बता दूं कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। दूसरा जो बड़ा ऐलान किया गया है वो ये है कि 250 जो एजेंट हैं, जो नॉर्मली हमें आरटीओ डीटीओ दफ्तरों के बाहर में दिखते हैं, आपको कोई चालान अपना भरना हो, आरसी बनवानी हो, लाइसेंस बनाना, कोई भी काम कराना हो, तो ज्यादातर हम देखते हैं पूरे देश के अंदर एजेंटों के थ्रू ही काम होता है। तो ऐसी 250 एजेंटों की लिस्ट बनाई गई है और तमाम जो डीटीओ ऑफिसर्स हैं उनको ये लिस्ट दे दी गई है, दे दी जाएगी। और उनको सख्त ये हदायत है कि ये जो लोग हैं ये आपके ऑफिस के आसपास भटकने नहीं चाहिए, इनके जरिए कोई भी काम नहीं करना है, ताकि जो भ्रष्टाचार है, सरकार का मानना है कि वो एजेंटों की वजह से होता है, इसलिए एजेंटों की लिस्ट बना दी है तो भ्रष्टाचार ट्रांसपोर्ट विभाग में नहीं होगा। ऐसा है क्या, वो भी हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट में, लेकिन आगे चलते हैं पहले। इसके अलावा जो एजेंटों ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं हरियाणा के अंदर और पूरा एक माफिया राज चलता है ओवरलोडिंग का, उसके ऊपर भी नकेल कसने की बात की गई है। ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पर ध्यान रखने के लिए डीटीओस को बोला गया है। इसके अलावा अगला बड़ा ऐलान वो ये है कि ऑटोमेटिक जो है फिटनेस सेंटर बनेंगे, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर इन्हें बोला जाएगा। जो गाड़ियों की फिटनेस आप देखते हैं कि अभी तक तो एमवीआई ही करते हैं, गाड़ी को सामने देखा, कागज़ देखे, पैसे लिए और गाड़ी की फिटनेस हो गई, ऐसे ही चलता था अब तक। लेकिन अब किसी किसी राज्य में 1-1, 2-2 जो है ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर आए हैं, लेकिन वो इतने कम है, उनकी कैपेसिटी इतनी कम है कि वहाँ उनकी अलग से प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। और हरियाणा में मैं आपको बता दूँ कि पहले रोहतक में बना हुआ है, अब 6 और ऐसे जो फिटनेस सेंटर, इंस्पेक्शन सेंटर हैं, उनका ऐलान कर दिया गया है। ये अंबाला, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, रेवाड़ी और फरीदाबाद में बनेंगे। 150 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा 11 ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स बनाने का भी ऐलान किया गया है। 2 ऑलरेडी हरियाणा के अंदर हैं, कैथल और झज्जर में। इसके अलावा बहादुरगढ़, रोहतक, फरीदाबाद, भिवानी, करनाल, रेवाड़ी, नूह, सोनीपत, पलवल और यमुनानगर शामिल हैं। और ये भी साथ में कहा गया है कि ये तमाम जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक्स हैं ये अगले 1 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। रोड सेफ्टी हमारे देश में बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कोई भी इस पर गौर नहीं करता। अगर मैं कहूँ कि ड्राइवर भाई भी इस पर गौर नहीं करते हैं तो ये गलत बात नहीं होगी। 1.25 लाख लोगों की मौत होती है भारत में और ये भी हाईएस्ट आंकड़ा है पूरी दुनिया के अंदर। तो जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है वो बेहद ज़रूरी हैं बनने। अच्छे ड्राइवर ही रोड के ऊपर गाड़ी लेकर आएँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और बड़ा ऐलान, जिसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले दिनों में देखना होगा। पोर्टेबल वेइंग स्केल लगाए जाएंगे ट्रकों के लिए। आप जो कांटे, धर्म कांटे हैं, वो पोर्टेबल होंगे। पोर्टेबल समझिए, पोर्टेबल उस चीज़ को कहते हैं इंग्लिश में जिसको उठाकर कहीं और ले जाया जा सके चीज़ को। तो अब तक जो धर्म कांटे हम देखते हैं वो तो फिक्स रहते हैं,
लेकिन ये पोर्टेबल होंगे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ इस वेइंग स्केल को लगाया जा सकेगा, सड़क के ऊपर होंगे, गाड़ी को भी कई बार पता नहीं चलेगा कि कब वो इस वेइंग स्केल के ऊपर से गुजर गई है। ये जो वेइंग स्केल लगाए जा रहे हैं ये ओवरलोड ट्रकों को रोकने के लिए लगाए जा रहे हैं और ये भी सरकार ने कहा, हरियाणा सरकार ने, कि 45 ऐसे पोर्टेबल वेइंग स्केल ऑलरेडी हरियाणा सरकार खरीद चुकी है और जल्द ही इन्हें अलग अलग जगहों पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अब ये किस तरीके से काम करेंगे, जो ये कांटा होगा, पोर्टेबल धर्म कांटा जो होगा, क्या उसके पास कोई ऑफिसर भी मौजूद रहेगा या अपने आप ही चालान बनेगा, ये चीजें अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही इसके ऊपर कोई जानकारी आएगी आपको बताया जाएगा। इसके बाद ई रवन्ना सिस्टम जो राजस्थान के अंदर चलता है, माइनिंग डिपार्टमेंट का जो सॉफ्टवेयर है ई रवन्ना, उसको वाहन के साथ जोड़ा जाएगा, ट्रांसपोर्ट विभाग के साथ उसको जोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्ट विभाग को पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितना माल लेकर निकली है माइनिंग का। तो ये भी एक ओवरलोड को रोकने के लिए नया कदम उठाने जा रही है हरियाणा सरकार। एक और बड़ा ऐलान है ट्रांसपोर्ट नगरों को लेकर। हरियाणा सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्ट नगर जो है वो अब सीधे सीधे डीटीओ के कंट्रोल में होंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के। वहां पर पार्किंग का खास ध्यान रखेंगे, उनके लिए जगह भी बनाई जाएगी और अगर गलत गाड़ियां पार्क होंगी तो उनके चालान भी किए जाएंगे और नए पार्किंग स्लॉट्स बनाए जाएंगे इन ट्रांसपोर्ट नगरों के अंदर पीपीपी मॉडल के तहत। सीधा सीधा मतलब यह है कि पैसे लगेंगे अब पार्किंग के, ऐसी जगहें बनाई जाएंगी, ठेके पर दिए जाएंगे पार्किंग स्लॉट्स। और अंत में बड़ा ऐलान ये किया गया कि जो ट्रांसपोर्ट विभाग में हर जगह जो स्टाफ की कमी है, जो रिक्त वहां पर स्थान है, उनको भरा जाएगा जल्द से जल्द। तो अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो सबसे पहले तो हरियाणा सरकार को धन्यवाद करना इसलिए बनता है कि कम से कम ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में सोचा तो सही, आपने इतने सारे ऐलान किए तो सही, आपके दिमाग में ट्रांसपोर्ट सेक्टर आया तो सही, इसलिए बहुत अच्छी बात है। जो फिटनेस सेंटर बनने चाहिए, जो ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक है वो भी बनने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और अगर अब हम आए बड़े मुद्दे पर, आरटीओ की पोस्ट जो खत्म कर दी है और अब डीटीओ आएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे देखिए एक अच्छी चीज ये होगी, जो इन्होंने ऐलान भी किया है, वो ये है कि अब जो है पहले की तरह, जैसे मैंने बताया कि एडीसी को एडिशनल चार्ज दे दिया, अब एडीसी के पास और बहुत काम होते हैं। किसी वीआईपी ने आना है उसके एरिया में तो एडीसी उधर बिजी है, और कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आ गई उधर बिजी है, तो ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल इग्नोर हो जाता था। हफ्ते में एक बार दो बार एडीसी मैडम आए या सर आए तो उससे काम नहीं चलता था। तो अब जो डीटीओ लगाए गए उसका मतलब ये है उनको कोई एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा और सिर्फ उनका जो फोकस है वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही रहेगा। तो आम लोग जो डीटीओ ऑफिस डेली जाते हैं, उनको जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। उम्मीद कर सकते हैं कि डीटीओ साहब अपनी सीट पर मिलेंगे जब भी आप वहां पर जाएंगे। लेकिन अगर सरकार सिर्फ ये सोचती है कि आरटीओ की पोस्ट खत्म करने से या एजेंटों की 250 एजेंटों की एक सूची बना लेने से कोई भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ा वहम है। मैं आपको बता दूं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार 2017 में पंजाब में आई तो उन्होंने आते ही ऐलान किया कि डीटीओ खत्म कर दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि पंजाब के अंदर डीटीओ होते थे, पहले डीटीओ और आरटीओ दोनों होते थे, इसके बाद डीटीओ खत्म कर दिए और आरटीओ लगा दिए और हरियाणा वाला सिस्टम अडॉप्ट करा एक तरीके से। कई जगह आरटीओ काम देखते हैं तो कई जगह एसडीएम काम देखते हैं और हरियाणा अब पुराने पंजाब वाले स्टाइल पे आ गया कि हर जिले में डीटीओ होगा। तो कुल मिलाकर जो हमारी सरकारें हैं, सूबा सरकारें हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि क्या मॉडल होना चाहिए। एक बात तो यह है कि कोई भी पोस्ट का अब नाम बदलने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा और 250 एजेंटों की सूची बनाने से कोई एजेंट खत्म होने वाले नहीं है। जब भ्रष्टाचार टॉप पर खत्म होगा ना, तो किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं है किसी से 1 रुपया ले जाए, और जब ऑफिसर ईमानदार होगा 1 रुपया नहीं लेगा तो एजेंट की हिम्मत नहीं है कि किसी दफ्तर के अंदर घुस जाए। तो सिर्फ लिस्टें बना लेने से और पोस्टों को बदल लेने से सिर्फ भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। हाँ, काम जरूर अच्छे तरीके से हो सकता है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है और ये बात बिल्कुल लॉजिकल है और सही है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है जिला स्तर पर, उसका एक ऑफिसर डेडिकेटेड होना चाहिए, कोई एडिशनल चार्ज उसके पास नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अच्छी अनाउंसमेंट्स करी हैं। अब जरूरत यही है कि पूरी ईमानदारी के साथ पूरा सिस्टम लागू हो जाए। जो इन्होंने पोर्टेबल वेइंग स्केल की बात करी है, ई रवन्ना से जुड़ने की बात करी है, अच्छी बात है कि ई रवन्ना को लेकर एक बार राजस्थान का मॉडल स्टडी कर लें, उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसको ठीक करके ही राजस्थान जो है हरियाणा में से लागू करें। और बहुत अच्छी बात होगी कि ओवरलोडिंग को लेकर जो प्रयास किए जा रहे हैं, अगर इसको रोकने में कामयाब हो जाए हरियाणा सरकार, तो ये सरकार के लिए अच्छा है, हरियाणा की सड़कों के लिए अच्छा है, और जो नॉर्मल ईमानदार जो ऑपरेटर अपना काम करना चाहते हैं अंडरलोड, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस माफिया को तोड़ना कितना आसान रहेगा ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा, और ट्रांसपोर्ट टीवी पर इसको लेकर जरूर चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहें ट्रांसपोर्ट टीवी, और अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, गाड़ी का बीमा करवाने के लिए आपको एक गली में 2 एजेंट मिल जाएंगे, लेकिन बात होती है सही पॉलिसी और सही प्रीमियम की।
ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमें हर रोज ढेरों ऐसे केस मिलते हैं जहां पर एक एजेंट ने सस्ती पॉलिसी के नाम पर गाड़ी मालिक के साथ फ्रॉड किया है, लेकिन इसके बारे में पता चलता है क्लेम के समय, और अगर क्लेम की नौबत ना आए तो पता भी नहीं चलता। इसीलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट टीवी लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें अपनी गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।